Hello guys, welcome to my channel Nursing Spot and today was topic on lipid. न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे और न्यूट्रिशन के अंदर हमने देख लिया था डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन उसके बाद में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम न्यूट्रिशन के अंदर इंडिया के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो देखा एंड उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। इसके बाद में सेकंड वन है लिपिड कि लिपिड क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो लिपिड होता है दे आर द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, लिपिड क्या होते हैं? दे आर द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होते हैं और वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट था जो वाटर के अंदर सोल्यूबल था, बिकॉज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म में था, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल, जो वाटर के साथ मिला के साथ में सोल्यूबल था, मतलब घुलनशील था। और ये जो लिपिड है जो वाटर के साथ में इनसोल्यूबल है, मतलब घुलनशील है। ठीक है, ओके गाइस। एंड देन इसके बाद में है स्प्रिंग सॉल्वेंट ससेज। इसके बाद में कि जो लिपिड है या जो फैट, ठीक है, 1 ग्राम फैट 1 ग्राम फैट 9 या 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, कितना फैट? 1 ग्राम फैट अपने को 9 या 9.8, ठीक है, 9 से 9 या 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, जो अपना सबसे ज्यादा यदि एनर्जी देता है वो देता है लिपिड। लिपिड से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट के रूप में, फैट। ठीक है, एंड देन इसके बाद में केमिकली ये जो दिया एसेस होते हैं अपने फैटी एसिड के रूप में नेचुरली, है ना। केमिकली किसके रूप में रहते हैं? फैटी एसिड के रूप में। केमिकली किसके रूप में रहते हैं? केमिकली रहते हैं फैटी एसिड के रूप में। ठीक है गाइस, तो ये था लिपिड। लिपिड क्या है? एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहता है। ठीक है, क्या होता है? दे आर द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस वाटर इनसोल्यूबल, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहता है। और एक लिपिड 1 ग्राम लिपिड या फैट 1 ग्राम फैट होती है जो कितना देती है? 9.9 या 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। सबसे ज्यादा एनर्जी लिपिड से मिलती है। ठीक है, एंड देन केमिकली फैटी एसिड के रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखते हैं लिपिड का क्लासिफिकेशन। क्या देखते हैं? लिपिड का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड। तो लिपिड को क्लासिफिकेशन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, कि फर्स्ट वन है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड। सेकंड वन है कंपाउंड लिपिड। एंड तीसरे नंबर में थर्ड वन है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या डेरिवेटेड, डेरिवेट जो डेरिवेट लिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड है, इसके अंदर 3 प्रकार के सिंपल लिपिड है। फर्स्ट थिंग फैट, ऑयल एंड वैक्स, ये तो हो गए सिंपल लिपिड। एंड कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड वो होते हैं जो किसी के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड लिपिड किसे कहते हैं? जो किसी के साथ मिलके बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटियोलिपिड। ठीक है, तो इसको लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी भी एक और
मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के साथ में मिलकर बड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कंपाउंड जो किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है किसी के दूसरे के साथ में, प्रोटीन के साथ में जुड़ा तो प्रोटियोलिपिड, फॉस्फेट के साथ में जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट के साथ में जुड़ेगा तो फॉस्फेट के साथ में जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड, ठीक है। एंड देन जो डेरिवेटिव लिपिड वो होते हैं जो मतलब दोनों की सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड की डेरिवेटिव से मिलके जो उनकी केमिकली रूप से केमिकल रूप से रिएक्शन करवाने के बाद में जो बनता है, जो उसे कहते हैं डेरिवेटिव लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की डेरिवेटिव की वजह से जो बनता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव लिपिड, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉइड्स एंड देन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेरिवेटिव लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड फैट, ऑयल और वैक्स, ठीक है। कंपाउंड लिपिड क्या है? प्रोटियोलिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। जो प्रोटियोलिपिड है इसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है, लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? दोनों के किसी की कंपाउंड के एक साथ में मिलके प्रोटीन के साथ में प्रोटीन प्लस लिपिड तो गया प्रोटियोलिपिड, फॉस्फेट के साथ में मिलके बना तो क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड। एंड डेरिवेटिव लिपिड वो होते हैं जो सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड की डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है गाइस, ओके। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड के अंदर है अपने फैट और ऑयल, ठीक है। तो इसको क्लास कंपैरेटिव में पढ़ लेते हैं, फैट और ऑयल, ठीक है। फैट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है एट द रूम टेम्परेचर। फैट होता है जो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर, जो अपने नॉर्मल अपना रूम का टेम्परेचर कितना होता है, जो रूम टेम्परेचर पर ये फैट है जो हमेशा कहते रहता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। और ऑयल लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है। किसके फॉर्म के अंदर? लिक्विड फॉर्म के अंदर। लिक्विड फॉर्म के अंदर एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब रूम का टेम्परेचर होता है तो उस समय जो ऑयल है जो हमें किस फॉर्म के अंदर रहता है? लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है ऑयल, ठीक है। और फैट है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर रहती है रूम टेम्परेचर के, ठीक है। फैट क्या होता है और ऑयल क्या होता है? दोनों का क्लास सिंपल लिपिड है दोनों, ऑयल, फैट और वैक्स, ठीक है। तो फैट और ऑयल का दोनों का कंपेरेटिवली पढ़ रहे हैं कि भाई फैट क्या है और ऑयल क्या है, ठीक है। तो फैट क्या होती है कि सॉलिड फॉर्म के अंदर रहती है अपना रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जब रूम का टेम्परेचर होता है नॉर्मल तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है? जो फैट होता है, जो फैट हमेशा सॉलिड फॉर्म के रूप में रहेगा, मतलब सॉलिड मतलब, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म के ऊपर। ऑयल में क्या होगा? तो ऑयल होगा तो अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। एंड देन जो फैट है जो ऑब्टेन किया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स, ठीक है। एंड देन जो फैट है जो क्या है हमेशा किससे लिया जाएगा? ऑब्टेन हमेशा मिला जाएगा या उससे मिलेगा फैट, एनिमल सोर्स, जो एनिमल सोर्स है उससे फैट हमेशा मिलेगा, ठीक है। जैसे कैसे मिलेगा? बटर हो गया, घी हो गया, हमेशा घी कैसे रहता है अपने रूम टेम्परेचर में हमेशा रहता है ना अपने, उसे मतलब गड़ा गड़ा रहता है एकदम, ठीक है, घी हो गया। और जो ऑयल है जो अपने किससे ऑब्टेन होगा? ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल सीड्स,
जो बीज होते हैं जो उनसे ऑयल मिलेगा, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गए, ठीक है, सोयाबीन ऑयल हो गया, मस्टर्ड सोयाबीन ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल अपने सरसों का तेल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, सोयाबीन का, ठीक है। जो ये जो ऑयल है वो किससे मिलेगा? ऑयल मेनली अपने वेजिटेबल सीड्स, जो बीज होते हैं वेजिटेबल, जो अपने ग्रीन बड़ी पत्तियां जो होती है उसके जो बीज होते हैं, बीज से के अंदर से जो बीज लाइक जो होते हैं उसके अंदर से मिलेगा, ठीक है, वेजिटेबल सीड्स के अंदर से, ठीक है, ऑयल। जैसे सरसों के हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया, जो ऑयल, ठीक है। और इसमें फैट में क्या है? जो फैट किससे मिलेगा? एनिमल सोर्स से। ऑप्टिन किससे होगा? मिलेगा एनिमल सोर्स से। एनिमल सोर्स के अंदर जैसे कि कैसे कि घी है, बटर है, जो एनिमल से मिल रहा है फैट के अंदर, जो ये हो गया फैट, ठीक है। एंड ये क्या करता है? अपने फैट केमिकली दे आर लेस एक्टिव होता है, ये केमिकली बहुत कम फैट एक्टिव होता है। ऑयल होता है जो केमिकली मोर एक्टिव होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में है कि इसको एग्जिबिट करते हैं, दे एग्जिबिट द सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऑयल होता है जो बनाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसमें यहां पे लिख रहा हूं मैं, ऑयल क्या बनाता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जिबिट होता है, एग्जिबिटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में, ठीक है गाइस। ओके, तो फैट और ऑयल आपको आई होप की समझ में आ गया हो गया, ठीक है। इसके बाद में है फैट्स कि फैट्स क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको फैट और ऑयल के बारे में आ गया होगा, ठीक है। वैक्स क्या होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड देन मॉलिक्यूलर जनरली हाइड्रो प्रोसेस के रूप में होते हैं, ठीक है। इसको चेन है जो फैटी एसिड के रूप से बनाई जाती है वैक्स को, ठीक है। तो ये सिंपल लिपिड है जो अपने हो गए पूरे, ठीक है गाइस। सिंपल लिपिड अपने हो गए हैं पूरे। अब देखते हैं कंपाउंड लिपिड। सेकंड नंबर पे टाइप्स में है कौन से? कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड, ठीक है। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं? जो एक किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिलके बनाते हैं, ठीक है। कैसे कंपाउंड होते? लिपिड आर विद इन द अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंपाउंड लिपिड अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड देन जैसे कौन कौन से कंपाउंड लिपिड में किसी जैसे प्रोटीन के साथ में मिलके बना रहा है, प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? प्रोटियोलिपिड। प्रोटियोलिपिड जिसे हम लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, लाइपोप्रोटीन, ठीक है गाइस। एंड देन उसके बाद में फॉस्फेट के साथ में मिलके बना रहा है, फॉस्फेट प्लस लिपिड, तो क्या बढ़ेगा? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल्स तो लिपिड का एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स कोई भी प्रोटीन हो, ग्लिसरेराइड हो, ग्लिसरोलिपिड, ठीक है, ग्लिसरोलिपिड हो जाएगा। एंड देन किसी भी कंपाउंड मतलब कंपाउंड लिपिड मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिलके, कंपाउंड मतलब किसी के साथ में मिला हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन का एक लिपिड, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, लिपिड हो गया, तो क्या बन गया? प्रोटियोलिपिड। लाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फेट प्लस लिपिड बन क्या बन गया? फॉस्फोलिपिड, ठीक है गाइस। ये थे अपने
कंपाउंड लिपिड, ठीक है। एंड थर्ड वन है अपने डेरिवेटिव लिपिड, कि डेरिवेटिव लिपिड कौन से होते हैं, ठीक है। थर्ड वन है डेरिवेटिव लिपिड्स, डेरिवेटेड लिपिड, ठीक है। डेरिवेट लिपिड, ठीक है। डेरिवेटिव जो लिपिड होते हैं ये क्या, सिंपली फॉर कंपाउंड फॉर्म के मिल्क इन दोनों को सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के जो डेरिवेटिव से बनता है, जो वो बनता है डेरिवेटिव लिपिड। सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की दोनों की डेरिवेटिव क्रिया से जो बनता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव लिपिड, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट तो इसके अंदर फैटी एसिड, ठीक है। एंड इसके बाद में है अपने जो फैटी एसिड है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है अपने फैटी एसिड। डेरिवेटिव लिपिड के अंदर पढ़ेंगे फैटी एसिड। लिपिड के सबसे किस फॉर्म के अंदर लेता है, अमीनो एसिड के रूप में अपने बॉडी में रहता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, फैटी एसिड है, ठीक है। एट देन फैटी एसिड, जो फैटी एसिड है जो अपने शरीर के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू उसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है हमेशा जाके, एडिपोज टिश्यू अपने बॉडी के अंदर फैटी एसिड, ठीक है। एंड जो फैटी एसिड होता है इसके दो स्पेसिफिक टाइप से किया गया है, ठीक है। फैटी एसिड को दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो जनरली आइकोनिक, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड होता है, ठीक है। जनरल जैसे फैटी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है, जो इसके अंदर दो कार्बन कार्बन के बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड एसिड के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं, सल्फर के दो आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड तो कैसे, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं घी हो गया, ठीक है, एंड बटर, ये एग्जांपल इसके सैचुरेटेड के, ठीक है, फैटी एसिड के। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो इसको इसके भी अलग से वापस सब टाइप से, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, केमिकली मोर देन एग्जिबिटेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। सो सल्फर से आयोनिक से जुड़े होंगे, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, ठीक है गाइस। जो अनसैचुरेटेड होगा, जो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो उसके इसकी अनसैचुरेटेड की भी क्रिया एक बता देता हूं आपको कि कैसे ये प्रोसेस में होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये मिलके क्या बनाएंगे अपने, सॉरी, ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो बनाता है लेनिलोनिक एसिड, लेनिलोनिक एसिड, ठीक है। एंड ओमेगा 3 है
ये बनेगा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, दोनों में फर्क है वहां स्पेलिंग के अंदर। ठीक है, LENOLEIC लिनोलेनिक एसिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बनेगा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, LENOLENIC। ठीक है, इसके IC और इसके NIC लिनोलेनिक एसिड है ना, लिक लग रहा है पीछे। ठीक है, एसिड, और ये दोनों डेरिवेटिव्स हो गए, क्या बनेगा अल्केनोनिक एसिड। ठीक है, अल्केनोनिक एसिड। ठीक है गाइस, एंड देन इससे फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो फॉर्म में होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसके भी अलग से प्रकार होते हैं। ये इसका सिग्निफिकेशन क्या है कि ये ह्यूमन के अंदर डाइट के अंदर जरूरी होते हैं ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में पाया जाता है जो। ठीक है, इसके अंदर HDL, VDL, VVDL एंड साइलोबाइक्रिन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो इसके भी वो अलग से टाइप्स में है। ठीक है गाइस, तो ये था अपने लिपिड का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। थैंक यू।